लोग परिचय का मोहताज नहीं होते। हिंदूवाद के प्रखर उद्घोषक के रूप में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी ऐसी ही शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। पंजाब केसरी में। और हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये है कि पहले एक विश्व हिंदू परिषद था, आप उसमें थे, उससे अलग हो गए, तो थोड़ा उनको क्लैरिफाई हो जाए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं 1.5 महीने पहले तो कुंभ में 2 महीने के लिए था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्वी ने मेरे चारों संगठन के करीबन 5,000 कार्यकर्ता ने मिलकर तय किया था और उसके अनुसार कुंभ में हमने 14 भंडारे, 24 घंटे, 1.5 महीना 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का सेवा का पुण्य प्राप्त किया। कुंभ 14 जनवरी को शुरू हुआ, हमने 12 जनवरी से भंडारा शुरू किया। कुंभ पूरा हुआ महाशिवरात्रि 26 फरवरी, 28 फरवरी तक मैं भी वहां था और वहां हमने 5 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था की। मैं एक शहर में 2 रात एक्सेप्शनली सोया हूं जी। मैं 1.5 महीने वहां पर था और आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा करना, और गंगा मैया ने आने वाले एक भी तीर्थ यात्रियों को उनकी जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी। वह हिंदू एकता का अद्भुत दृश्य था, उनमें लगा था। और इसके बाद हमने तय किया था कि कुंभ के आधार पर जो देशव्यापी संपर्क पुराने थे वो पुनर्जीवित हुए, उनके आधार पर हम एक मूवमेंट चला रहे हैं। वह मूवमेंट का नाम है अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित समृद्ध सम्मान युक्त हिंदू। यह मूवमेंट में हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, डिवाइन है, सृष्टि के प्रारंभ से है और 2000 वर्ष पहले दुनिया में हिंदू के अलावा कोई नहीं था। आज भारत में हिंदू घट रहा है और 75 वर्षों के बाद भारत में 100 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ हो सकता है। हिंदू खतरे में है, तो हमारा संकल्प कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, 5 करोड़ बांग्लादेशियों को घुसाना, यह 3 कानून सरकार से बनवाना। चौथा, हम खरीदी हिंदुओं के वहां से करेंगे, रोजगार हिंदू को देंगे। और 3 बच्चे हिंदू सच्चे, यह हमारा एक अभियान है। दूसरा अभियान, हर गांव में, शहर की हर गली में मंगल या शनिवार 15, 20, 50 लोगों को एकत्रित करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र। यह हनुमान चालीसा केंद्र सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, वह गांव व शहर के हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी एक्टिविटी का केंद्र है। अब तक हम 30,000 हनुमान चालीसा तक आए हैं। आज मैं जलंधर में भी ऐसे ही हनुमान चालीसा की योजना बनाई, दोपहर में लुधियाना में बनाई। ऐसे में करते करते राजस्थान होकर आगे निकल जाऊंगा। हमारा संकल्प है कि वर्ष में 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा, और एक हनुमान चालीसा 200 से 500 हिंदू परिवार को जोड़ेंगे मानी गरीबों को मुफ्त में अनाज। अनाज कहां से लाएंगे? लाखों घरों में थैली बांटी है, खाने के पहले 1 मुट्ठी अनाज डालो। एक हनुमान चालीसा 200-300 परिवार में थैली बांटेगा। 1 लाख हनुमान चालीसा 2 करोड़ परिवारों से 5 करोड़ किलो अनाज गरीबों को देंगे और हर महीने अनाज देंगे मानी 2 करोड़ परिवारों का हर महीने संकलन होगा। गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर धर्म के संस्कार, महिला सुरक्षा, और जहां हनुमान चालीसा चलेंगे वहां लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर का अभियान। इसलिए हमारा संकल्प है कि कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, कोई हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, कोई हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। इसके लिए हमारी 24 घंटे हिंदू हेल्पलाइन की सेवा। तो मैं भारत में 1 लाख गांव में 1 लाख हनुमान चालीसा, 2 करोड़ परिवार, हम 10% हिंदू परिवारों को जोड़कर उनकी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के काम में लगे। लेकिन प्रवीण भाई, इससे तो आपके पुराने मित्र फिर से नाराज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये काम तो सरकार के हैं। अरे मेरे भाई, वो कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन दे रहे हैं, वह भी खिला रहे हैं, तो समानांतर नहीं हो जाएगा? नहीं, सहयोगी है, वह भी खिला रहे हैं, हम भी। और पुराने साथी अब गले मिल गए हैं। ये कुंभ में
इतने लाखों लोगों की रहने की व्यवस्था प्रवीण तोगड़िया को कहां से मिली? मेरे पास 9 एकड़ जमीन थी, 200 टेंट थे, जी। तो सभी अब गले मिल गए हैं। अब गिला शिकवा ना हमारा है ना उनका है, सब ठीक है। आपने वक्फ बोर्ड को लेकर समर्थन किया, निश्चित तौर से ये बात साबित मेरा होगी। मानना है कि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। समय की मांग थी, पहले होना चाहिए था, पर धारा 370 हटाने की जो हिम्मत बताई, यही वक्फ बोर्ड में बताई है। इसलिए केंद्र सरकार, नरेंद्र भाई, अमित भाई, सबको धन्यवाद। लेकिन आपने साथ में ये भी जोड़ा कि वक्फ बोर्ड की भी जरूरत ही क्या है। मैंने मेरा ओपिनियन दिया, बाकी क्या है वो भी पर्याप्त है। दूसरा आपने वो कहा कि 3 बच्चे वाला जो है मेरा स्पष्ट, तो उससे तो समान नागरिक संहिता ही लागू हो जाए, उनके ही 2 रहे। नहीं, समान नागरिक संवाद से उनके 2 बच्चे नहीं होंगे, उसके 4 पत्नियों तक नियंत्रण आएगा, बच्चों पर नियंत्रण। हिंदू 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उसमें नियंत्रण है, ये नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लगेगा, मुसलमानों पर नियंत्रण नहीं है। नहीं, सब पे और कानून लागू हो जाए। हमारी जनसंख्या घट रही है, और मैं तो डॉक्टर हूं, डेमोग्राफी, जनसंख्या ये डॉक्टरी साइंस का विषय है। हिंदू 100 करोड़ से घटकर 50 करोड़ अगले 75 वर्ष में हो जाने वाला है। जो नेगेटिव ग्रोथ यूरोप का है, भारत का शुरू हुआ है। इस स्थिति में कंपलसरी, मतलब माइनॉरिटी में चले जाएगा। हाँ, माइनॉरिटी में चलेगा। दिस इज माय फर्म ओपिनियन, मेडिकल, और मैं लैंसेट के आधार पर कहता हूं, भारत में हिंदू टोटल जनसंख्या घट रही है, वो लैंसेट करोड़ घट रहे में हिंदू घट रहा है, मुसलमान नहीं घट रहा है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए बिना देश में हिंदू मेजोरिटी मेंटेन नहीं होगा। जैसे डंके की चोट पर राम मंदिर बनाया, हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे, और नहीं बनता है तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे, मैं स्लोगन तक नहीं सीमित रहता हूं, तीसरा बच्चा पैदा करने वाले गरीब हिंदू के बच्चे के पढ़ाई की फीस देने की व्यवस्था कर रहा हूं। चंडीगढ़ में 7 लोगों ने तीसरा बच्चा पैदा करते हैं, उनके परिवार के फीस देने का मुझे रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं करोड़ों हिंदुओं से, जो समर्थ होंगे वो सहयोग करेंगे। समर्थ हो गए, वह गरीब हिंदू तीसरा बच्चे पैदा क्यों नहीं करता? पढ़ाना क्या? बात मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इस महंगाई के के जमाने में तो 2 नहीं पलते। हम फीस देने की सिस्टम खड़ी करेंगे, और वह बच्चों को रोजगार देने के लिए हम स्वरोजगार की ट्रेनिंग की व्यवस्था ले आएंगे। इसलिए या तो सबके लिए 2 बच्चे, और सबके लिए 2 बच्चे नहीं तो हम 2 में अपने आप को सिमट कर माइनॉरिटी में नहीं, ये माइनॉरिटी में नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारा संकल्प है, भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। आपने अभी कश्मीर की 370 की बात करी, हट गई, अच्छी बात है, लेकिन जो होना चाहिए था, जो असर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कश्मीरी पंडित वहां जाएं, वो संभव नहीं हो पा रहा। कहाँ कमी रह रही है इसमें? धारा 370 के 2 परिणाम अपेक्षित थे। एक, टेररिज्म खत्म होने जाना चाहिए, आतंकवाद। दूसरा, कश्मीरी हिंदू उसके घर में जाना चाहिए। जी। टेररिज्म खत्म तो नहीं हुआ, कम तो बहुत हुआ। कंट्रोल हो गया। सरकार जिस कड़ाई से कुचल रही है जी, वो अभिनंदन के पात्र है। अमित भाई शाह, होम मिनिस्ट्री, वहां की राज्य सरकार, गवर्नर, केंद्र सरकार, सब लगे। बंद नहीं हुआ अभी भी, नियंत्रण में काफी आया, पर कश्मीर घाटी के हिंदुओं को बचाना बाकी है। और जब तक कश्मीर घाटी का हिंदू अपने घरों में बिना सुरक्षा वापस नहीं जाता है, मैं कहूंगा कि भारत में रहना हमारा शर्मजनक है। क्या करना क्या चाहिए इसके लिए? आतंकवाद को कुचलते जाना चाहिए। सरकारी स्तर पे विश्व रिपीट इजराइल, इजराइल ने जैसे कुचल डाला, हमें कश्मीर घाटी में और भारत के किसी भी कोने में टेररिज्म को कुचल डालना चाहिए। हम माइटी दुनिया का सबसे प्राचीन राज्य है, राष्ट्र है, उनको आतंकवाद को कुचलना ही होगा, और कश्मीर घाटी का आतंकवाद कुचल करके हमारे अपने सामर्थ्य का दर्शन भारत और दुनिया को कराना चाहिए। लेकिन आतंकवाद तो बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, पंजाब में आपके ही नेता हैं, पुराने साथी आपके, उनके घर पे हमला हो गया। यहाँ भी हिंदू सिख लड़ाने की बात हो रही है। यहाँ भी पंजाब में भी सावधान रहने की जरूरत है। हिंदू और सिख एक रहे, और ऐसी कोई भी गलत शक्ति को प्रोत्साहन समाज भी न दे, और सरकार भी कड़ाई से निपले। यहाँ हिंदू सिख एकता बनी रहनी चाहिए। आपने कहा राम मंदिर बन गया, उसके लिए बधाई। कुछ और भी मांगे थे उसके आगे की भी? द्वारका, काशी मथुरा तो होना ही है, पर इसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। राम मंदिर के लिए लड़ दिया, बहुत लड़ लिया, अब ताशक पर काशी मथुरा मिलेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी तो जो वक्फ बोर्ड वाला, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट या अदालतों ने जो है कुछ ना कुछ शुरू हो गया मसला।
साहबानो केस में भी अदालत ने निर्णय दिया था। इसके बाद भी संसद ने अपना अधिकार एसर्ट किया था ना। लेकिन कोर्ट को अपना काम करने का अधिकार है और ये जो पार्लियामेंट है उनको अपना काम करने का अधिकार है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी अभी 2 टिप्पणियां करी हैं, आपने पढ़ी होगी, आपके ध्यान में होगी। उसी के संदर्भ में आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपनी सीमाओं का जो है उल्लंघन करा कि देखिए, जैसे आपने कहा संसद ने कानून बना दिया, न्यायपालिका का काम उस कानून को, जो कानून है उसके अनुसार चीजों को देखना, ना कि उस कानून के ऊपर जो विनिमय की बात करना। भारत में तीनों स्वतंत्र है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जी। तीनों पर हमारा पूर्ण भरोसा है। तीनों अपने विवेक के आधार पर काम करे, इतना ही कहूंगा। मैं किसी तीनों में से एक के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। तीनों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा है। प्रवीण भाई तोगड़िया बीच बीच में ऐसी बात करते हैं कि मतलब जिसको सामान्य भाषा में करते हैं कि आग लग जाती है। आपने कहा कि मैं मस्जिद में जाऊंगा, अच्छी अरे बात है। आग लगेगी तब खाना मिलेगा ना। बिना आग खाना पका कर दिखाओ। इसलिए खाना है तो पकाना तो आग तो लगानी पड़ेगी नहीं। और हिंदुस्तान में पानी डालकर ठंडे करने वाले बहुत है। नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या आग लगानी प्रवीण भाई कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम धर्मांतरण के विरुद्ध हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं मुल्ला मौलवी को शिवालय लेके आऊंगा। मेरा बस चले तो वही होगा। मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा भाई। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी करूंगा तो उनको शिवालय में लाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। दूसरों को क्या करना वो तय करे। नहीं, लेकिन मस्जिद वालों ने तो कह दिया कि बेट द्वारका पे भी हमारा हक है। अरे करने दो, उनकी हक की बातें करते हैं। तो अभी हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, क्या कर लिया? बना दिया ना। और बनाने वाले हम ही थे ना, नेतृत्व करने वाले। तो क्या ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि अब ये दोनों समुदाय साथ नहीं चल सकते? स्थिति क्या ये, मैं 1400 वर्ष के इतिहास की ओर नजर डालने के लिए कहूंगा कि दुनिया के जिस देश में मुसलमानों का बहुमत आया, वहां माइनॉरिटी को सम्मान से, समान अधिकार से जीने दिया है। ऐसा दुनिया का एक देश का एक उदाहरण मुझे बताए। क्या हम मुगल शासन का जजिया भूल गए? यदि साथ में जी सकते तो मुगल शासन में जजिया क्यों लगाया था? हमारे मुंह में खुलवाकर थूकते थे, घोड़े पर नहीं बैठने देते थे। इसलिए 1400 वर्ष का इतिहास बहुत बुरा है। मैं अब हिंदू समाज को भ्रम में रखना नहीं चाहता हूं। सावधान रहो, अपनी शक्ति बनाकर रखो और अपने राष्ट्र को इजराइल जैसा प्रखंड, शक्तिशाली, मिलिट्री पावर राष्ट्र बनाकर रखो, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा घर-बार सुरक्षित रहे। भाई ये तो ठीक है, लेकिन इनके लिए क्या आप ये बुलडोजर जैसी मुहिम इनका समर्थन करते हैं? मैं तो मानता हूं बुलडोजर शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है। मिसाइल शांति का प्रतीक है। टैंक शांति का प्रतीक है। और जिनके पास बुलडोजर, मिसाइल, टैंक है, वही शांति रख सकता है। बाकी कायर तो मरता है। मतलब जब तक राम जी ने वो धनुष नहीं चलाया तो सिंधु ने रास्ता नहीं दिया था। वही वाला कंसेप्ट है। बिल्कुल। और आगे क्या प्लानिंग? देखिए, अब अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी चीजें करनी है, तो आप लोगों को बाकी जगह भी होना। अभी तो आगे का एक प्लानिंग बड़ा शुरू किया है कुंभ के बाद, कि देश में हजारों जगह पर शुद्ध ठंडा पानी के प्याव लगाओ। अहमदाबाद में 100 अब लगना चल रहा है। तो जैसे सड़क पर अच्छा टॉयलेट की व्यवस्था हो, सड़क पर अच्छा शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, उनका मैंने कैंपेन चलाया है। 3 पद्धति से कर रहा हूं। जहां व्यवस्था है वह आरओ और वाटर कूलर, जहां कम व्यवस्था है वह ठंडा पानी के जग दिन में 2 बार भरना, और तीसरा मिट्टी के पात्र। यह करके मैं देशव्यापी, देश के लोगों को शुद्ध और ठंडा पानी मिले, उनका एक बहुत अच्छा अभियान चलाया है। कितने लोग अब तक इसमें जुड़ चुके हैं? अभी 1 महीने से चला है, तो आंकड़ा पर जगह जगह पर लगना शुरू हो गया। मैं सस्टेन 3-4 वर्ष मूवमेंट चलाऊंगा, ताकि हर जगह पर शुद्ध ठंडा पानी लोगों को मिले। और मैं वो लॉकिंग सिस्टम बना रहा हूं, ताकि उसका कोई ढक्कन खोलकर कोई अंदर डाले भी नहीं, ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बना रहा हूं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उसका। लेकिन इसी बहाने मुझे याद है कि आजकल तो शरबत को लेकर भी, वो भी गर्मी का हिस्सा, शरबत को लेकर भी काफी खींचातानी हो रही है। हमदर्द, पतंजलि, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आपको लगता है दोनों ही व्यापारिक संगठन इस मसले में कुछ और होना चाहिए? फिर भी बाबा तो बाबा ही, हम तो बाबा का पक्ष लेंगे। बाबा का पक्ष लेंगे? हम बाबा के पक्षधर है।
किसी भी बाबा है, ये यूपी के बाबा है या हरिद्वार के बाबा है। हरिद्वार के बाबा है। ठीक, आपको नहीं लगता कि आपकी टिप्पणियों से जो है कई बार सामाजिक तनाव बिगड़ जाता है? मुझे बताओ, प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं हुआ था और राम मंदिर टूटा तब सौहार्द बिगाड़ने वाला कौन था? हमारा सोमनाथ टूटा तब सौहार्द बिगाड़ने वाला कौन था? 47 में 10 लाख हिंदुओं की कत्ल हुई तब प्रवीण तोगड़िया तो जन्मा नहीं था। इसलिए सौहार्द बिगाड़ने वाले वही है जिनको गलत शिक्षा मिल रही है। हम तो हिंदुओं की रक्षा करने वाले धर्म योद्धा है कि आप हमारी और टेढ़ी आंख नहीं उठा सकते हो और आगे भी नहीं उठाने देंगे। इसलिए आपने कहा कि अंग्रेज उनसे बेहतर थे? नहीं, यह वाक्य दूसरे रेफरेंस में आया। मैं अंग्रेज को कभी बेहतर नहीं मानता था। बेहतर मेरे बाप दादा है, हमारे बाप दादा है, नहीं, इसको भी किसी जिन्होंने दूसरे संदर्भ हजारों में- वर्षों से देश चलाया और अंग्रेजों को भगाया। हाँ, इसलिए इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि हजारों संदर्भ वर्षों दूसरा हो से गया था। देश चलाने वाले और अंग्रेजों को भगाने वाले हमारे बाप दादा ही श्रेष्ठ थे। अंग्रेज श्रेष्ठ मेरी नजर में कभी नहीं थे। मेरे बाप दादा से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। आपकी संघ प्रमुख से जो मुलाकात हुई उसको लेकर भी कई कयास लगते रहे। पहली बात, मैं 10 साल की उम्र से 67 से संघ का संयोजक हूं। मैं 69 में एक शाखा का मुख्य शिक्षक था। ये शाखा में 125 संख्या आती थी और संघ के तृतीय वर्ष शिक्षा में मैं बौद्धिक देने के लिए जाता था। इतना मैं संघ का लंबे समय तक का कार्यकर्ता 22 साल रहा की हूं। उम्र में आप ट्रेनर्स बन गए थे वहां हाँ, पे। इसलिए संघ के स्वयंसेवक के नाते अन्य स्वयंसेवक सरसंघ चालक जी को मिलना ये सामान्य बात है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मैंने नया संगठन खड़ा किया था, पर स्वयंसेवक तो था ही, और संघ का स्वयंसेवक अनेक गतिविधियां करता है, तो मुझे ठीक लगा तो एक नया संगठन शुरू किया। अब ठीक लगा तो संघ के सभी लोगों से और नरेंद्र भाई, अमित भाई, योगी जी, गडकरी जी, सबके साथ मिलकर भी आगे अच्छा काम करेंगे। वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको आप किस तरह से देखते हैं? खासतौर से मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष तो मेरी दृष्टि से काफी मात्रा में बिखर गया है और जनता के प्रश्न की आवाज उठाने की क्षमता उठा रहे हैं विपक्ष की कम है। जो पहले थी उनकी तुलना में जरूर कम हुई है। संवाद और सौहार्द राजनीति में थोड़ा कम हुआ है। विपक्ष है, शत्रु नहीं है, और देश हित में उनके भी कोई विरुद्ध में विचार हो सकते हैं, तो विरुद्ध विचार लोकतंत्र में सुनना यह भी लोकतंत्र की सौंदर्य ब्यूटी है। उनमें सब बने रहे। तो यहाँ कुछ कमी लगती है सेंड पे? थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा कभी कमी दिखाई देती है, व्यक्ति व्यक्तियों पर निर्भर होती है। मुख्य विपक्षी दल किसको आप आज की डेट में मानते हैं? उसमें नेचुरली कांग्रेस ही है। पूरे देश में यदि कम ज्यादा मात्रा में किसी का नेटवर्क है तो कांग्रेस का है। परंतु मैं एक बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को स्मरण करवाऊं, लोकतंत्र है, ऐसे किसी भी देश में बहुसंख्यक को दुर्लक्ष्य करके सत्ता नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। आप अपीजमेंट मत करो किसी का, दुर्लक्ष्य कैसे करो? यहां भारत में लंबे समय से बहुसंख्यक हिंदुओं का दुर्लक्ष्य, निग्लेक्ट हुआ। मेरा सभी राजनीतिक दलों से कहना है, अकेले कांग्रेस भाजपा नहीं जी, कि आप बहुसंख्यक का सम्मान करो, उनकी सेंटिमेंट, उनकी परंपरा, उनकी आकांक्षा। मुझे लगता है कि हिंदुओं की आकांक्षाओं की चिंता कम है, दूसरी ओर का तुष्टीकरण ज्यादा है। हाँ, और भारत के राजनीतिक दल उनमें से नहीं निकलेंगे तो दुष्परिणाम वह देख रहे हैं। आप दूसरे का विरोध मत करो, पर लेजिटिमेट एस्पिरेशन है उनकी। जैसे मंदिर का प्रश्न है, तो मंदिर के लिए सभी राजनीतिक दल क्यों खड़े नहीं होते? गाय के लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं? गाय यदि हिंदुओं का सेंटीमेंट है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक हो जाना चाहिए। कभी कोई यात्रा का प्रश्न है,
तो यात्रा की व्यवस्था के बारे में सभी राजनीतिक दल क्यों नहीं, खड़े लेकिन नहीं? आपके मित्रों ने कुछ चीजें ही ऐसी कर दी हैं कि ब्रांडेड हो गया कि ये जो है ये एंटी गाय है, ये एंटी हिंदू है, एंटी मंदिर है, और ये हम जो है प्रो हिंदू प्रो मंदिर अरे हैं। कोई ब्रांडिंग करने से कोई ब्रांडिंग नहीं होता है। नहीं, राहुल गांधी अगर मंदिर भी जाए तो 10 मीम्स बन जाती है उन पे। हमको तो एंटी हिंदू कोई ब्रांडिंग नहीं कर पाए, एंटी आरएसएस ब्रांड नहीं कर पाए। हम सबके साथ किसी भी परिस्थिति में दिखाई दिए। तो मैं क्या करता हूं, व्हाट एक्शन आई एम डूइंग, उन पर मेरा ब्रांडिंग होता है, सिर्फ दूसरे के आधार पर नहीं होता है। अच्छा, एक और ट्रेंड शुरू हो गया है कि दूसरी तरफ जो सशक्त नेता है उसको उठाओ, बीजेपी में ले आओ, शुद्धिकरण हो गया। इसको आप कितना सही मानते हो? क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आपसे विभागी से जानना चाहूंगा, क्योंकि यही वजह रही होगी कि आपने भी अलग संगठन बनाया। लंबे समय से मैं राजनीति के सीधे संपर्क में, आपकी जान के पिछले 15 साल में चुनाव के दौरान मैंने एक भी सभा नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसको लेना उचित अनुचित, उनके मूल्यांकन में मैं नहीं पड़ा हूं। उनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बंधु ही दे सकते हैं कि कितना उचित है। मेरा उनमें बहुत इन्वॉल्वमेंट कम रहा है। अभी आपका संगठन जो है, आपके जो आपने बताया 2-3 संकल्प आपके, खासतौर से हनुमान चालीसा वाला, तो ये जो है कंसंट्रेशन नॉर्थ में ज्यादा है या आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को छोड़कर सब जगह है। क्योंकि साउथ में हनुमान चालीसा और हिंदी इतनी पॉपुलर नहीं, या आसाम, उड़ीसा में, बंगाल में है। बाकी सब रेस्ट नॉर्थ का बेल्ट पर गुजरात, महाराष्ट्र में है, इतना ही चलता है। दक्षिण के 4 राज्यों में, कल ही मैंने केरल की मीटिंग ली जी, तो मैंने उनको स्वातंत्र दिया कि हनुमान चालीसा उच्चार कर सकते हो तो करो, या उसका कोई विकल्प हो वरना तो? स्थानिक मलयालम विकल्प आप ढूंढो, ऐसा मैंने केरल के लोगों को ही कहा। पर बाकी जबर, एक एक तहसील में 90 जगह पर हनुमान चालीसा आ गए, 90 जगह, इतनी स्पीड से चल रहा है। अभी बंगाल का जिक्र आपने किया, जो आजकल हो रहा है वहां पे, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा स्पष्ट मत है कि भारत में कहीं पर भी हिंदू पर हमला, शोभायात्रा पर हमला नहीं होना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि मेजोरिटी की उपेक्षा करके लोकतंत्र में आप रूल नहीं कर सकते। माइनॉरिटी कैन नॉट डिक्टेट डेमोक्रेसी। इफ डेमोक्रेसी विल बी डिक्टेटेड, इट विल बी बाय मेजोरिटी। इन इंडिया हिंदू विल डिक्टेट डेमोक्रेसी। वह सबको समझना चाहिए, और हम किसी पर अत्याचार न हो ये चाहते, पर यहां तो हिंदू पर अत्याचार हो ही रहा है। अलग अलग राज्यों में कम ज्यादा मात्रा में हो रहा। जगह जगह कर रामनवमी की शोभा पर हमले हो क्यों रहे हैं? हिम्मत कैसे कर रहे हैं? और सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्ट करे। इसके पीछे विदेशी ताकतें भी आपको सक्रिय लगती हैं? नहीं, मैं ये विदेशी भारतीय राजनीति ताकतों को का रोल जिम्मेदार कम मानते हैं? जानता हूं, या भारतीय राजनीति जिम्मेदार है इसकी? नहीं, ये कुछ एक समुदाय का विशेष माइंडसेट ही जिम्मेदार है। और वो माइंडसेट याद रखे, राम मंदिर बन गया है। पर हमें तो ये पढ़ाया गया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी में उनको विचारों को बोलना पड़ता है, उनका दिल में एक हो और जबान पर दूसरा होता है। उसलिए उन्होंने जबान पर कहे हुए वाक्य की फेस वैल्यू हमेशा मैं नहीं लेता हूं। अच्छा, जिस संगठन से आप अलग हुए थे, आप उसके साथ भी कुछ? पहली बात, विश्व हिंदू परिषद से कभी झगड़ा नहीं था। मैं झगड़े के मुद्दे की बात नहीं करूंगा, कभी नहीं था। तब भी संपर्क में है, आज भी है। और मैं वहां जाता हूं, काफी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आते हैं। मैं कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद का काम चालू रखो। मैंने एक भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को मेरे साथ नहीं बुलाया। तो मेरे साथ लोग कहां से आए? मुझे पता था कि समाज बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग समाज में से मुझे मिल जाएंगे। स्वतः चल पड़े। मुझे स्वतः करोड़ों लोग नए मिल गए। तो परिषद के काम करने वाले कार्यकर्ता को कहा, वहां काम करो, अभी हिंदुत्व का काम है, आप कोई ओवैसी का काम नहीं कर रहे हो। और हिंदुओं का काम करने वाले सभी मेरे दिल के टुकड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद थोड़ा दिल के ज्यादा नजदीक है, थोड़ा दूर होगा, पर है तो दिल के टुकड़े ही। ओवैसी को लेकर आपने जिक्र किया, उनको भी तो कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की, मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए इकट्ठा करते हैं। वह मार्केटिंग मैनेजर है, सिर्फ बी टीम नहीं है। आप तो मार्केटिंग समझते हो। तो ये माना जाए कि आपका जो वनवास था वो अब खत्म हो गया पूरी तरह से, एक तरह से फुल फॉर्म में फिर दिखेंगे हमारे को पुराने रूप में? नहीं, वनवास था ही नहीं। 14 साल यह चुपचाप रहे। नहीं, अरे 14 साल क्या, ये 6 साल हुए, था ही नहीं। यह लगता है कि एक रास्ता था,
जहाँ पे कुछ चला नहीं था। डबल लाइन रास्ता था, कोई नया फोरटेक रास्ता बनाने की स्थितियां खड़ी हो गई और उनमें से नया फोरटेक रास्ता बन गया, तो बिना रास्ते थे ही नहीं, वनवास था ही नहीं। मुझे बताओ, 1.25 करोड़ लोगों को 1.5 महीने में खिलाने वाला संगठन, उनकी कार्यकर्ता का ताकत का मूल्यांकन तो करो भाई। आज तक किसी ने इतना किया? किसने किया? कार्यकर्ता। व्यवस्था में कार्यकर्ता थे, अन्य एक थे। मेरा कार्यकर्ता यूपी सीतापुर में, मैंने कहा घर घर जाकर चावल मांगो। कितने घरों में गया पता है? 10,000 घरों में। 10,000 घरों में जाकर 10,000 किलो चावल, उसका नाम आशुतोष, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, 10,000 किलो चावल लेकर कुंभ में मेरे पास आया। मेरे पास ऐसे लाखों आशुतोष है। इसलिए मैं वनवास नहीं था, नया फोरटेक हाईवे बनाने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया था। मतलब, और अब फोरटेक हाईवे भी डबल हाईवे के साथ मिल गया है, तो अब 6 ट्रैक हाईवे बनने जा रहा है। मतलब वो वाली बात थी कि जग सोचे बृहनला, कर रहा है पार्थ ऊर्जा संचय, वो वाली बात थी। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। वही बात। अच्छा, आप, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पंजाब में हम लोग बैठे हैं, पहले भी चर्चा हुआ हल्का सा पंजाब के सौहार्द को लेकर। आपने हनुमान चालीसा वाला है, लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर से कुछ और भी, अगर इन दोनों समुदायों को जोड़ना है तो वो भी कहीं प्लान में है क्या? ऐसा किया जाना चाहिए कि ये एक रहे? मैंने उस पर कोई सोचा ही नहीं जी। मैं सिर्फ हिंदुओं के कल्याण, समृद्धि, सुरक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर हो, डॉक्टर मिले, हिंदू बच्चों की टैलेंट बढ़ के पढ़ाई में आगे बढ़े, महिला सुरक्षा हो, उन पर ही सोच रहा हूं। सोचा ही नहीं है तो सोचूंगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये देश में है, वह भी देश हित में अनेक अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं। और 100 वर्ष की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश के लिए काम करने की परंपरा है, वह भी अनेक एंगलों पर सोचेंगे, सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक हिंदू के एंगल पर अभी सोच रहा हूं और इसके अलावा सोचने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। समय आएंगे तब देखेंगे। मेरा तो लक्ष्य है देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, हिंदुओं की सुरक्षा हो, समृद्धि हो, कोई यात्रा पर हमला न हो, और एक भी हिंदू को कश्मीर की भाटी घर छोड़कर भागना न पड़े, और एक भी हिंदू की को हत्या करने की साहस न करे। एवं समर्थ भारत बनाने के काम में लगा हूं। और अब तो सब मिलकर, मैंने कहा कि उनका रास्ता 2 ट्रैक था, एक नया 4 ट्रैक 4 लाइन, अब ये मिलकर 6 लाइन होने जा रहा है। चलिए प्रवीण भाई, अचानक मुलाकात हुई तो कई सवाल जहन में नहीं भी आते, रह जाते हैं। अगली बार उन पर भी चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।